पूरे शरीर का अवलोकन कीजिए। और अब हमारा शरीर ईश्वर की उपासना जिस पर देर तक स्थिर होकर हम कर सकते हैं, इस अवस्था में आ चुका है। अब हमारी उपासना उत्तम प्रकार से हो सके, सम्यक रूप से हो सके, सफलतापूर्वक हो सके, उसके लिए हम परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करें, संकल्प करें। हे परम पिता परमेश्वर, आपकी महती अनुकंपा से मैं आपकी उपासना करने के लिए, संपूर्ण दुखों से मुक्ति पाने के लिए, आपके आनंद की प्राप्ति हेतु, आपकी उपासना करने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। हे दयामय, मैं अपने पूर्ण पुरुषार्थ के साथ आपकी उपासना करने का प्रयास करूँगा। हे दयालु देव, हमारी उपासना सफल हो, उसके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे सहायता मांगते हैं। हे देव, आपकी सहाय से हमारी उपासना अच्छी प्रकार से संपन्न हो। अब मन को श्वास पर केंद्रित कीजिए। सहज स्वाभाविक आती जाती श्वास का अवलोकन करें। अब प्रयास पूर्वक दीर्घ श्वसन करेंगे। लंबा गहरा लयबद्ध श्वास भरेंगे और लंबा गहरा लयबद्ध श्वास छोड़ेंगे। और अब 3 प्राणायाम। आज आंतरिक 3 प्राणायाम करेंगे। आभ्यंतर प्राणायाम, पूरा श्वास को भीतर भरेंगे और भीतर ही रोक कर रखेंगे प्रयास पूर्वक। जो लोग स्वस्थ हैं, पुराने अभ्यासी हैं, वो श्वास को जब आपकी क्षमता चुकने लगे, जब आपका श्वास टूटने लगे, तो तब भी थोड़ी सी घबराहट होने तक रोकने का प्रयास करेंगे। निरंतर ऐसा करने से हमारे श्वास के रोकने की अवधि उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, जो हमारे ध्यान को गंभीरता में ले जाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। पूरे श्वास को भीतर भरेंगे, पहले छोड़ेंगे और फिर भीतर भरेंगे। जब आप बाहर पूरा श्वास निकाल कर भरेंगे तो अच्छी प्रकार से भरा जाएगा। और मूल बंध को अवश्य में लगाने का प्रयास करेंगे।
मानसिक रूप से प्राणायाम मंत्र का जप करते रहेंगे। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। यदि किसी को आभ्यंतर प्राणायाम करने में चक्कर आते हों या किसी को कोई घबराहट बेचैनी महसूस होती हो तो वो दीर्घ श्वसन करते रहेंगे अथवा जो प्राणायाम अनुकूल पड़ता हो उसे कर लेंगे। लेकिन जो ठीक प्रकार से कर सकते हैं वो प्रयास पूर्वक बल पूर्वक प्राणों को रोकने का प्रयास करेंगे। ऐसा करने से हमारे श्वास को लंबा गहरा बनाने में सहायता मिलेगी और मन को एकाग्र करने में, ध्यान को गहराई में ले जाने में बहुत ही सहायता मिलेगी। 3 प्राणायाम आभ्यंतर प्राणायाम कर लीजिए। प्रत्येक प्राणायाम के बाद 3-4 सामान्य श्वास अवश्य लें। उसके पश्चात ही अगला प्राणायाम प्रारंभ करें। और अब प्राणायाम से पड़े हुए प्रभाव को देखिए। आपका मन अब पहले से अधिक स्थिर और एकाग्र, शांत हो गया है। नेत्रों को बंद ही रखिए। आंतरिक अवस्था को बनाए रखिए। प्रत्येक क्रिया के साथ आपकी एकाग्रता निरंतर बढ़ती ही जाए, गहरी ही होती जाए, ऐसा प्रयास करते रहना है। और अब और भी अधिक एकाग्रता के लिए प्रत्याहार करेंगे। अपनी समस्त इंद्रियों को बहिर्मुखी जो हो रही हैं उनको अंतर्मुखी बनाना है। बाहर से भीतर की ओर लौटाना है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये हमारी इंद्रियों का आहार है और अब इन्हें आहार नहीं ग्रहण करने देना है, बल्कि इन्हें अंतर्मुखी करते हुए पूरी तरह से मन के साथ जोड़ देना है।
बाहर से कोई भी ध्वनि आए उस पर विचार नहीं चलने देना है। आप ध्यान की गहराई में पहुंचने के लिए जिस उद्बोधन को श्रवण कर रहे हैं मात्र वही आपको सुनाई दे और कोई भी विचार उठने नहीं दें। और अब धारणा देशबंध चित्तस्य धारणा। अपने चित्त को, अपने मन को शरीर के किसी एक देश में, एक भाग में, एक स्थान में टिका देना है, जहाँ पर जिसको ध्यान लगाने का अभ्यास है उस स्थान के अनुभूति आपने बनानी है। हृदय, नासाग्र, मूर्धा, जहाँ भी जिसका जहाँ जहाँ अभ्यास है, जहाँ पर भी आपको अनुकूलता लगती है उस स्थान पर मन को टिकाकर उस स्थान की संवेदना को ग्रहण करना है। जब आप एकाग्र होकर धारणा स्थल की संवेदनाओं को पकड़ने का प्रयास करेंगे तो आप कुछ न कुछ वहाँ पर हलचल पाएंगे। कोई स्पंदन, कोई धड़कन, कोई स्फुरण, शीतलता, उष्णता, दबाव, जो कुछ भी आपकी पकड़ में आता है उसे पकड़ने का प्रयास कीजिए। और अब उसी स्थान पर, जिस स्थान पर मन को टिकाया है उसी स्थान पर ध्यान करेंगे। तत्र प्रत्येक ध्यानम। जिस स्थान पर धारणा लगाई है उसी स्थान पर ध्यान करेंगे और जो प्रत्यय, जो ज्ञान, जो विचार, जिस भावना के साथ ईश्वर का गुणगान, ईश्वर की उपासना हम करना प्रारंभ करेंगे उसी में मन को लगाए रखना है। किसी अन्य बाह्य विचार को भीतर प्रवेश नहीं देना है। प्रत्यय की एक तानता को बनाए रखना ही ध्यान है। ध्यान आत्मा का भी हो सकता है, परमात्मा का भी हो सकता है, प्रकृति का भी हो सकता है। आप जिस भी स्वरूप को उठाते हैं उसी का निरंतर निरंतर उसी पर आपका ज्ञान चलता रहे। कोई अन्य ज्ञान, कोई अन्य विषय, कोई अन्य विचार आने ना पाए। सर्वप्रथम आत्म केंद्रित होइए। विचार कीजिए, अब तक ध्यान करने के लिए जो जो कुछ भी क्रियाएं हमने की उन सब का अवलोकन करने वाला, उनका दृष्टा, उनको जानने वाला कौन है?
गहराई से विचार करेंगे तो पाएंगे इन सब को प्रेरणा देने वाला, इन सब को आदेश देने वाला, इन सब का दृष्टा मैं आत्मा ही हूँ। मन, बुद्धि, इंद्रियां सब जड़ हैं। इन्हें कोई भी ज्ञान नहीं। ये सब जड़ होने से हमारे लिए साधन बनते हैं। इन जड़ साधनों के द्वारा मैं चेतन आत्मा ज्ञान प्राप्त करता हुआ, अपनी अविद्या को मिटाता हुआ उस ईश्वर तक पहुंचता हूँ। ज्ञाता मैं ही हूँ, श्रोता मैं ही हूँ। कानों के द्वारा मैं श्रवण करता हूँ, किंतु मेरे कान नहीं जानते कि क्या ज्ञान सुना जा रहा है। अच्छा सुन रहा हूँ या बुरा सुन रहा हूँ, इसकी अनुभूति करने वाला मात्र मैं एक चेतन तत्व, निराकार अणु स्वरूप आत्मा ही हूँ। इस शरीर में रहता हुआ मैं अणु स्वरूप चेतन आत्मा इससे बिल्कुल पृथक हूँ। इस शरीर से पृथक्त्व की अनुभूति को बनाइए, अनुभूति बनाइए कि मेरा यह शरीर जड़ शरीर, इसको उद्बोधन देकर जैसे मैंने बिठाया है, यह उसी प्रकार से बैठा हुआ है अथवा नहीं। आप देखिए, इस शरीर से बाहर अपनी सत्ता को स्वीकार करते हुए महसूस कीजिए पृथक्त्व की भावना। यह देह मुझसे एकदम भिन्न, एकदम भिन्न, एकदम भिन्न है। मेरा शरीर जिस भी अवस्था में बैठा हुआ है, मैं भली भांति उसे देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ। चिद अवसानो भोगः। इस शरीर के द्वारा जो कुछ भी भोग, जो कुछ भी उपयोग करता हूँ, वो सब अंततः ज्ञान रूप में, अनुभूति रूप में मुझ चेतन तक ही पहुँचता है, मुझ चेतन के लिए ही है। निष्क्रिय पुरुषः। पुरुष निष्क्रिय है, किंतु चेतन होने के कारण मैं आत्मा ही कर्ता कहलाता हूँ, और जो कर्ता होता है वही भोगता होता है। इसलिए मुझ आत्मा को सतत जागरूक रहना है।
मुझ आत्मा का वास्तविक भोजन ब्रह्म ज्ञान है। मैं आत्मा ब्रह्म ज्ञान के बिना कदापि तृप्त नहीं हो सकता। मेरी तृप्ति, मेरी शांति मेरे परम पिता परमात्मा द्वारा प्रदत्त शुद्ध ज्ञान से ही संभव है। शुद्ध ज्ञान के बिना मैं ईश्वर को पाने में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए मुझ आत्मा को सदैव जागरूक रहने की आवश्यकता है। इस प्रकृति के साथ अनावश्यक भोग नहीं करना है। मुझे सतत जागरूक होकर के यह प्रयास करते रहना है कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त साधनों का मुझसे भूल कर भी दुरुपयोग न होने पाए। मैं चेतन आत्मा इस शरीर का स्वामी हूँ। मेरा मन, मेरी इंद्रियां, ये सब मेरे नियंत्रण में रहें, यह मुझ आत्मा का सतत सतत जागरूकता पूर्वक प्रयास रहना ही चाहिए। अब आनंद स्वरूप परमात्मा का ध्यान करें, क्योंकि मैं आत्मा परमात्मा में एकाकार होकर परमात्मा को जानकर ही, परमात्मा में डूब कर ही संपूर्ण दुखों से मुक्त होकर आनंद को प्राप्त कर सकूंगा। परम पिता परमात्मा का निज नाम ओम का अर्थ की भावना के साथ उच्चारण करें। ओम का अर्थ है सर्वरक्षक। ओम का रूप परम ब्रह्म परमेश्वर का जो रक्षा करने वाला स्वरूप है, हम उसका ध्यान करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और अर्थ की भावना के साथ कृतज्ञतापूर्ण प्रभु की दया को, प्रभु की न्यायकारिता को स्वीकार करते हुए उनके विस्तृत स्वरूप को आंतरिक रूप से फैलाते जाएंगे और उसी में रमण करते जाएंगे। हे सर्वरक्षक प्रभु, हम सब आत्माएं
आपकी रक्षा से रक्षित होकर आपकी उपासना करने में समर्थ हो पा रही हैं। हे दयामय, आप हमारे लिए अनंत प्रकार की विविध प्रकार की सृष्टि को रचते हैं। हे दयामय, आपने हमें अनेक प्रकार के साधन उपसाधन प्रदान किए हैं, जिनके द्वारा मैं आत्मा सदुपयोग करता हुआ अपने किए हुए कर्मों का भोग करता हूँ और नए शुभ कर्म करते हुए शुद्ध ज्ञान को धारण करते हुए मुक्ति की ओर बढ़ने का प्रयास करता हूँ। हे दयालु देव, आपकी कृपा के बिना मैं आत्मा कुछ भी कर पाने में समर्थ नहीं हूँ। हे सर्वरक्षक, आप प्रतिपल प्रतिक्षण हमारे प्रत्येक गुण कर्म स्वभाव को निरंतर निरंतर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। इस अनुभूति को मैं आत्मा सतत 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 बनाए रखने में समर्थ रह सकूं, ऐसी आपसे प्रार्थना करता हूँ, याचना करता हूँ। प्रभु, हम पर दया कीजिए, कृपा कीजिए। हे दयालु देव, जब मैं अल्पज्य आत्मा आपकी सर्वव्यापकता को भूल जाता हूँ, आपकी सर्वज्ञता को विस्मृत कर बैठता हूँ, तब जाने अनजाने छुप छुप कर मैं कोई ना कोई ऐसा दुष्कृत्य कर डालता हूँ, ऐसा कर्म कर डालता हूँ जो आपकी आज्ञा के विरुद्ध है। हे दयालु देव, और मैं अपनी मुक्ति की यात्रा को और अधिक जटिल बना लेता हूँ, अपने बंधनों को और अधिक मजबूत कर लेता हूँ। हे नाथ, आपसे रक्षा की और अधिक रक्षा की पुकार लगाता हूँ। मुझे और जागरूकता दीजिए। सत्य स्वरूप, चेतन स्वरूप, ज्ञान स्वरूप परमात्मा से प्रार्थना करें, हम भी सत्य में प्रतिष्ठित हो सके, हम अविद्या से मुक्त हो सके, हम मृत्यु से तर सकें। उसके लिए ईश्वर से विनम्र भाव से, आर्त भाव से, गहन एकाग्रता के साथ प्रार्थना कीजिए। असतो मा सद्गमय, ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय, ॐ
दयालु देव, मुझे असत से सतपथ की ओर ले चलिए। मुझे तमस से, अविद्या से, अज्ञान से, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, ज्ञान की ओर ले चलिए। हे दयालु देव, मुझे मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलिए। जागरूकता दीजिए प्रभु, शुद्ध ज्ञान दीजिए प्रभु, शुद्ध विवेक वैराग्य दीजिए प्रभु, ताकि मैं युगों युगों से इस बंधनकारी यात्रा में चलता चला आ रहा हूँ। जन्म मृत्यु की बेड़ियों में जकड़ा हुआ असह्य दुख भोगता चला आ रहा हूँ प्रभु। मुझे जागरूकता दीजिए। मैं अब कोई भी ऐसा कार्य स्वप्न में भी न करूं जिससे मेरा बंधन दृढ़ हो। हे दयामय, मैं अपनी समस्त बेड़ियों को काटने में समर्थ हो सकूं, समस्त क्लेशों को दग्ध बीज करने में समर्थ हो सकूं, समस्त बंधनकारी संस्कारों को, कुटिल पापों को नष्ट करने में समर्थ हो सकूं। ऐसी अनुकंपा कीजिए, ऐसी सामर्थ्य प्रदान कीजिए प्रभु। हे प्रभु देव मेरे, परम देव मेरे, परम गुरु मेरे, सुन लो फरियाद मेरी। उठा गोद मुझको हृदय से लगा लो, करो अब न अपनाने में और देरी, करो अब न अपनाने में और देरी। हे दयालु, हे कृपा सिंधु, शीघ्र मुझ पे वह पावनता प्रदान कीजिए, वह योग्यता प्रदान कीजिए जिसके द्वारा मैं आपका साक्षात्कार करने में सफल हो सकूं, समर्थ हो सकूं। प्रभु, मुझे ज्ञान चक्षु दीजिए, मुझे ज्ञान चक्षु प्रदान कीजिए। अंतःकरण की मलिनता नष्ट कीजिए, कुटिलता नष्ट कीजिए प्रभु, नष्ट कीजिए। आर्त भाव से ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। हे दयालु देव, हे कृपा सिंधु, अंतःकरण में भरी हुई मलिनता के कारण ही मैं युग युगांतरों से, जन्म जन्मांतरों से इस बंधनकारी दुख भरी यात्रा में सतत चलता चला आ रहा हूँ। मुझे विश्रांति दीजिए प्रभु,
मुझे पूर्ण शांति दीजिए प्रभु। मुझे जागरूक कीजिए प्रभु। प्रति पल, प्रति क्षण एक पल की भी लापरवाही कर देगी मुझको तुमसे जुदा प्रभु। इसलिए प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं प्रभु आपसे, मुझसे भूल कर भी कोई भूल ना होने पाए देव। आप ही सदा सदा से मेरे साथी हैं, युग युगांतरों से, जन्म जन्मांतरों से, अनादि काल से और अनंत काल तक आप ही वह अटूट सहायक है, वह शाश्वत सहायक है जो मुझसे कभी दूर नहीं होते, कभी दूर नहीं होते। किंतु मैं अल्पज्य आत्मा, मैं ही कृतज्ञ हूँ। आपके दिए हुए साधनों से मैं जानता हुआ भी सत्य क्या है, असत्य क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, ये जानते हुए भी मैं इंद्रियों का दास बनकर, मन का दास बनकर आपके उपदेशों की अवहेलना करता हूँ, नजरअंदाज करता हूँ प्रभु। आपकी आज्ञाओं को ठुकराता हूँ प्रभु, और पुनः 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 अनंत यात्रा पर दुख भोगने के लिए, नाना शरीर रूपी कारागार में कैदी होने के लिए चल देता हूँ प्रभु। इस बार आपने मुझे ये मनुष्य तन दिया है, मननात् मनुष्य। मनन करने से मैं मनुष्य कहलाता हूँ प्रभु। मेरी मनन शक्ति को, मेरी चिंतन शक्ति को बढ़ाइए प्रभु। सुविचारों को बढ़ाइए प्रभु। पवित्र चिंतन को मेरे भीतर प्रस्फुटित कीजिए प्रभु। मेरे कुटिल पाप भस्म हो जाए, मेरी दुर्भावनाएं दग्ध बीज हो जाएं प्रभु। यह तभी संभव है जब मैं आपके प्रति अनन्य प्रेम से, अनन्य भक्ति से भर जाऊं। आप मेरे ऊपर, नीचे, दाएं बाएं सर्वत्र भीतर बाहर ओतप्रोत है प्रभु। ये मैं शाब्दिक रूप से जानता हुआ भी आपसे दूर ही रहता हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए आपकी उपासना करने बैठता हूँ, तब भी मेरा मन इधर उधर भटकता ही रहता है। हे दयालु देव, जागरूकता दीजिए, सजगता दीजिए प्रभु, सजगता दीजिए। मैं आपके आदेशों का भूल कर भी उल्लंघन न करूं प्रभु। चित्र विचित्र वासनाओं से भरे हुए मेरे मन को, भरी मलिनता जन्मों की है नाथ, इसे पावन कर दो। चंचल बंधन कारी यह मन पूर्ण नियंत्रित हो जाए। मेरा मन है ईश्वर तुम में शीघ्र समाहित हो जाए, ताकि चिर समाधि में रह कर मैं पाऊं आनंद तुम्हारा।
मृत्यु की कटे बेड़ियां, यह जीवन हो सफल हमारा, मानव तन हो सफल हमारा। हे दयालु देव, दया कीजिए, जागरूकता दीजिए। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा प्रदान कीजिए प्रभु, प्रदान कीजिए, ताकि मैं आपको जान सकूं, संपूर्ण दुखों से मुक्त होकर आपकी आनंदमयी अमृतमयी गोदी को प्राप्त कर सकूं। गहन चिंतन कीजिए, गंभीर प्रार्थनाएं कीजिए ईश्वर से। ईश्वर की अनन्य भक्ति के गहन संस्कार डालिए अपने अंतःकरण में। गहराई से उभारिए ईश्वर की कृपा, ईश्वर की दया, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त साधनों के प्रति सजग होइए। उनका सदुपयोग करने के लिए जागरूक होइए, सावधान होइए। ईश्वर से ईश्वर को मांगिए, ईश्वर को मांगिए। जब ईश्वर मिल जाएगा तो मैं आत्मा आप्त काम हो जाऊंगा, पूर्ण काम हो जाऊंगा। प्राप्तम प्रापणीयम, जो प्राप्त करने योग्य है उसे मैंने प्राप्त कर लिया। जब इस अवस्था को पा जाऊंगा तो मेरा यह मनुष्य जन्म धारण करना सफल हो जाएगा। प्रभु दया कीजिए, जागरूकता दीजिए, सजगता दीजिए प्रभु, सजगता दीजिए। जो गहन एकाग्रता आज की उपासना में बन पाई, उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। जो न्यूनताएं रह गईं, उनके लिए सतत आर्त भाव से मृत्यु पर्यंत प्रार्थना करते रहिए। जो अच्छे पल आते हैं, उन्हें जागरूक अवस्था में भी, उपासना काल से भिन्न समय में भी उभारते रहिए और प्रति पल प्रति क्षण ईश्वर मुझ पे है, मैं ईश्वर में हूँ, इस भावना से अपने को ओत-प्रोत रखिए। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, संकल्प पूर्ण प्रार्थना समर्पित भावों के साथ। हे प्रभो, समर्पित आपको यह जीवन, कर दो अंतः करण पूर्ण पावन। दिया आपने ही हमें श्वासों का धन, करूं मैं सदुपयोग इनका हे भगवन। मिली जो सफलता प्रभो पासना में, धन्यवाद करता हूँ
के लिए मैं रही जो न्यूनताएं प्रभु साधना में, उन्हें दूर कर दो करूं प्रार्थना में। बढ़ूं मैं निरंतर मुक्ति के पथ पर, करूं मैं नियंत्रण सतत अपने मन पर। योग साधना से अविद्या मिटाकर पा जाऊं आनंद प्रभु गोद पाकर। पा जाऊं चिर शांति प्रभु गोद पाकर। अच्छी उपासना के लिए कृतज्ञता पूर्ण भावों से अपने अपने शब्दों में ईश्वर का धन्यवाद करें। प्रार्थना करें, हे परम दयालु देव, आपकी महती महती अनुकंपा से मैं कुछ देर आपकी उपासना करने में समर्थ हो सका। हे दयालु देव, जो अच्छा बन सका उसके लिए बारंबार आभार प्रकट करता हूँ। जो न्यूनताएं रही प्रभु, उन्हें दूर करने की याचना करता हूँ। हे दयालु देव, आपकी कृपा से जब उपासना आदि कर्मों के द्वारा मैं अति शीघ्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पाने में सफल हूँ, समर्थ हूँ, इसी प्रार्थना के साथ बारंबार आपको नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि शय आभार प्रकट करता हूँ आपके चरणों। अब अपने मन को श्वास पर केंद्रित करते हुए जागरूकता की ओर आए। अपने को सजग करें, जागरूक करें। हाथों की अंगुलियों को गति प्रदान करें और दोनों हथेलियों को घर्षण करते हुए 3 बार कम से कम घर्षण करते हुए नेत्रों पर पोला पोला रखें। पुनः घर्षण करें, मस्तक पर लगाएं। एक बार और घर्षण करते हुए जिन्हें नेत्र खोलना है वो धीरे धीरे हाथों के मध्य में ही अपने नेत्रों को नीचे करते हुए टिमटिमाएं। जो गहन ध्यान में जाना चाहते हैं वो ध्यानस्थ बैठ सकते हैं, जो उठना चाहते हैं वो उठ सकते हैं। जिसकी अच्छी अवस्था बन रही है वो अपनी अवस्था को बनाए रखें और समापन की ओर प्रस्थान करते हुए ईश्वर को नमन करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे और 3 बार शांति बोलेंगे। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्वेभ्यो नमः।
हमारी साध्वी प्रज्ञा बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबका ही नमस्ते जी, धन्यवाद आपका। महान कृपा से धन्यवाद अवसर मिला है। सबको नमस्ते सचमुच जी। उनकी गोदी में ही आनंद की प्राप्ति है, उसको हम प्राप्त कर पाए। इन सब प्रेरणाओं, प्रार्थनाओं और उपासना को अपने जीवन में धारण करें। सब औपचारिकता को न रखते हुए हम यहीं पर समापन करेंगे। अगले सप्ताह मिलेंगे। सबको नमस्ते, सबका धन्यवाद, ओम ईश्वर सबको का नमः। विशेष धन्यवाद जिन्होंने हमें ये अवसर दिया। इतनी महान आत्मा ने हमें निर्देशन का प्रदान किया। और शांति। ओम।